नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड, सच्ची खबर बिना मेकअप। राज्य गठन के 25 साल पूरे हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए। घाटशिला उपचुनाव के भी नतीजे आ गए। अब ऐसा कोई बड़ा काम नहीं बचा जिस पर कि अभी चर्चा होनी है। राज्य गठन के मौके पर 15 नवंबर को राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान आया है। तमाम अखबारों ने उसे स्थान दिया है और गंभीरता के साथ सबसे अच्छी जगह पर उसका प्लेसमेंट भी हुआ है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान को आप पढ़ लीजिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार विजन 2050 यानी अगले 25 वर्षों के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसा काम कर रही है जिसमें कि अगले 25 साल का विजन बने। राज्य में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भुखमरी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान को बेहद ही गंभीरता के साथ मैं ले रहा हूं और उन्हें बधाई भी दे रहा हूं कि कम से कम उन्होंने एक राज्य के लिए रोडमैप बनाया है और अगले 25 सालों के बारे में वो सोच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेमंत सोरेन के मन में, दिमाग में ये बातें होंगी कि अगले 25 सालों तक उनकी सरकार यहाँ रहेगी, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अब सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन बिहार के नीतीश कुमार बन सकते हैं? अमूमन सरकारें 5 साल 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी से जूझने लगती है, लेकिन नीतीश कुमार ने 20 सालों तक सरकार चलाया, बावजूद इसके छप्पर फाड़ बहुमत मिले। बिना वक्त गंवाए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक कि भारत की राजनीति में एक दखल रखने वाले ओम प्रकाश अस्क जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज नेटवर्क में। चलिए, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यह कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कि उनकी सरकार 2050 के विजन के लिए काम कर रही है, यानी कि 25 साल और। सवाल मेरा सीधा है सर कि हेमंत सोरेन में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, संभावनाएं तो हैं। अब उन संभावनाओं को कैसे वो आगे बढ़ाते हैं, ये हेमंत सोरेन पर निर्भर करता है। यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक का जो दौर रहा है, पिछले 2014 के पहले तक का दौर झारखंड के लिए, यानी उसको 14 साल का दौर कहिए, राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा झारखंड में। कभी मिली-जुली सरकारें बनी, कभी निर्दलीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चली। तो इससे कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई आदमी ब्लूप्रिंट नहीं बना सकता है, आगे की कल्पना नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ सोचता रहा तो 5 साल के लिए। अब जो स्थिति बनी है वो वाकई, अगर हेमंत सोरेन दूसरी बार चूँकि सीएम बने हैं और अपने बूते लगभग कहिए कि इस बार बन गए हैं, तो इससे जो उनकी एक मजबूती उभर कर आई है, अब वो चाहें तो अगले 25 साल का रोड मैप बना सकते हैं। लेकिन कहा तो उन्होंने ज़रूर सपना 2050 का दिखा रहे हैं, लेकिन रोड मैप क्या है, इसके बारे में उनके भाषण में कहीं संकेत नहीं मिला। जैसे आप देखिएगा कि कल झारखंड का स्थापना दिवस था और संयोग से वो धरती आबा की जयंती भी थी, 150वीं। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से जनजातीय गौरव के लिए जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और मनाया भी। 15 नवंबर का अब हर साल होगा। लेकिन राज्य सरकार की ओर से ये कोशिश नहीं हुई कि जिस केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस का सम्मान दिया झारखंड को, जिसकी वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अब झारखंड का डंका बज रहा है, धरती आबा जाने जा रहे हैं, वैसा अगर कुछ होता हेमंत सोरेन के, तो दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते।
इसलिए कि ये एक भावना और जुड़ती है कि जब झारखंड का गठन हुआ तो उसका क्रेडिट भी भाजपा को गया था। इसलिए अब मुंह चिढ़ाने और मुंह बिदकाने का कोई अवसर ही नहीं बचता है कि आप भाजपा से नफरत करते हैं तो इसलिए नहीं बुलाएंगे। संयोग से आज केंद्र में सरकार है, झारखंड दिया भी भाजपा ने, ये भी सच है। तो ऐसे और झारखंड के लिए करते भी रहे हैं। प्रधानमंत्री झारखंड को लॉन्चिंग पैड बनाते रहे कुछ मामलों में। आपको याद होगा आयुष्मान कार्ड जब जारी हुआ तो उसकी शुरुआत झारखंड से हुई थी। तो केंद्र अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुझे जन जी तो दो लॉन्चिंग पैड झारखंड रहा है केंद्र सरकार का। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आमंत्रित किया होता झारखंड सरकार ने या हेमंत सोरेन की सरकार ने, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री या कोई दूसरा आने से मना कर देता। हो सकता है सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, प्रधानमंत्री की रही होंगी, इन्होंने कोशिश की भी होगी या औपचारिक रूप से कोशिश की होगी। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ, इस बात को दोहराता हूँ कि जब शिबू सोरेन बीमार थे, शिबू सोरेन का निधन हुआ, तो प्रधानमंत्री अस्पताल जा सकते हैं, तो झारखंड एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में वो आ सकते थे अगर उनको बुलाया गया होता। या फिर परसेप्शन देने की कोशिश होती सर कि हमने बुलाया, न्योता देते प्रेस से भी प्रचारित होता कि निजी व्यस्तताओं के कारण प्रधानमंत्री नहीं आ सके। एक मैसेज जाता कि हाँ, हम सही मायने में 2050 की जो कल्पना हमारी है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ब्लूप्रिंट तो आप बता नहीं रहे हैं। अब दूसरा सवाल अगर आपका ये है, जैसा आपके इंटरव्यू में मैंने जाना कि बिहार के तर्ज पर, नीतीश कुमार के तर्ज पर नीतीश कुमार हेमंत सोरेन हो सकते हैं कि नहीं? ये तो देखिए अलग अलग सबकी चीज़ें होती हैं। नीतीश कुमार बनना इतना आसान नहीं है। सर हमने देखा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी मुसलमानों में उनकी अपनी पैठ थी। मुस्लिम वोट वो अपने कुछ भी हो जाए वो बोलते कि मैं हूं आपके साथ, ये भावना हो। तो ऐसे भी समझिए कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तब से उनकी दूरदृष्टि कैसी थी इस पर पहले जाइए, तभी नीतीश कुमार बनने की बात कोई सोच सकता है। पूरे देश में महिलाओं के आरक्षण की बात अगर कभी उठती भी थी तो वो संसदीय व्यवस्थाओं में, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में 33% महिला आरक्षण की बात उठती थी, होती थी, लेकिन वो भी अमल में नहीं आ पाता था। वो सिर्फ चर्चा में रहती थी, संसद में बिल आता था, वो उस पर बहस होती थी, उलटबांसी होती थी। कई उलटबांसी इसलिए हम बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव समर्थन में थे तो मुलायम सिंह यादव खिलाफ थे, इस तरह से आपस में ही बंटवारा था। खैर वो भी काम भाजपा ने बाद में किया। जब नया संसद भवन बना तो शायद पहला काम यही हुआ। अब नीतीश कुमार की दूरगामी सोच देखिए कि 2005 में सत्ता में आए और 2006 में उन्होंने महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, साथ साथ बीपीएल एपीएल किए बगैर, बिना इसका डिमार्केशन किए बगैर। दूसरा बड़ा काम किया उन्होंने कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत और निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया। तीसरी बड़ी कोशिश उनकी रही कि 2006 या 7 के आसपास से उन्होंने स्कूली बच्चियों की शिक्षा के लिए साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति या और भी दूसरी, अब तो KG to PG की बात चल रही है कि एजुकेशन फ्री कर देंगे, ये व्यवस्था की। अब आप अनुमान लगाइए कि 2005 में जिन बच्चियों को साइकिल या पोशाक या वजीफा नीतीश कुमार ने दिया, 19 साल बाद वो फर्स्ट टाइम वोटर बनी होंगी, 18 साल बाद, तो वो किसके साथ जाएंगी? ये बारीकी समझे बगैर नीतीश कुमार का जो भी आकलन करेगा वो मात खाएगा। दूसरा कि नीतीश कुमार ने देखा कि 50% महिलाओं की भूमिका अगर इस देश में है, भारतीय समाज में आधी आबादी अगर उनको कहते हैं, वाकई वो थोड़ा बहुत आगे पीछे 50% हैं, तो उस हिस्से पर क्यों ना हम राजनीति करें? उसकी राजनीति तो कोई नहीं कर रहा है और ये वाकई समाजवादी राजनीति का हिस्सा है। लोहिया जी भी महिलाओं के बारे में ऐसी ही धारणा रखते थे, कर्पूरी ठाकुर की भी धारणा इसी तरह की थी, और उसी परंपरा में चूंकि नीतीश कुमार चलते हैं तो उन्होंने वो सेगमेंट पकड़ा महिलाओं का जो आज भी उनकी ताकत बनी हुई हैं और उन महिलाओं के लिए लगातार उन्होंने काम किया है। अब तो जिस तरह से महिला पुलिस की संख्या बढ़ी है बिहार में, वो देश में नंबर 1 हो गई है, बिहार बन गया है।
तो महिलाओं का सेगमेंट लेके उन्होंने काम किया। दूसरा कि उनके दिमाग में जो 7 निश्चय की बात आप देख रहे हैं, लगातार वो 7 निश्चय की बात करते हैं, वो संकल्पों की बात करते हैं और बड़े बड़े संकल्प नहीं लेते हैं। 4 5 7 निश्चय यानी 7 ही चीज़ें तय करते हैं वो, और उस पर काम करते हैं और धीरे धीरे उसका असर भी दिखता है। अगर बिहार में कोई पटना से निकल कर, या हम लोग रांची से ही निकल के अगर पटना या बिहार के किसी कोने में जाना चाहें तो अपने दरवाजे तक आप जाइएगा, आपके पैर में कहीं मिट्टी लगने की संभावना नहीं है। आप गाड़ी से उतरिएगा तब भी पक्की सड़क पर उतरिएगा, आप गाड़ी पर बैठिएगा तभी पक्की सड़क पर बैठिएगा। और 5 घंटे में जो पटना की दूरी उन्होंने अलग अलग जिलों से कर दी, ये सबसे बड़ा काम हुआ। जहाँ की सुबह से चला हुआ आदमी शाम तक पहुँच भी पाएगा कि पटना की नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती थी। वो काम नीतीश कुमार ने सड़कों के माध्यम से, पुलों के माध्यम से जो किया। बिजली, मुझे याद है कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब 15 साल या 20 साल के आसपास कहिए, जब नीतीश कुमार आए उसके 1-2 साल के आगे पीछे जब काम शुरू हुआ था, उस समय गाँव में जब बिजली चली जाती थी, एक तो बिजली गिने चुने घरों में होती थी, जब बिजली चली जाती थी तो जनरेटर स्टार्ट होता था और उसमें 20-20 मोबाइल लोग एक साथ चार्ज करते थे और एक मोबाइल पर 5 या 10 रुपया वो चार्ज लेता था। अब तो ये स्थिति नहीं है। आप लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, टीवी देखें, फ्रिज चलाएं, एसी चलाएं, और गांव की सड़कें ऐसी हो गई हैं, 2 टायर उन्होंने अरेंजमेंट किया है। एक तो पोल पर उन्होंने बिजली के बल्ब लगाए, और दूसरा काम जो हुआ है बिहार में विकास के लिए, वो काम हुआ कि सोलर लाइट अब स्ट्रीट पर गाँव की सड़कों में दिख रहा है। आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं वो डेवलपमेंट से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। एक जो सबसे अहम है सर, कि परसेप्शन। हमने आज तक नहीं सुना कि नीतीश कुमार ने किसी चहेते अफसर को अपने पास बुला लिया, या फिर उनसे उनकी बातचीत नहीं हो रही थी तो हटा दिया, किसी के कहने पर किसी को बिठा दिया, किसी को हटा दिया। पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी सर कि नीतीश कुमार अपनी बहन के यहाँ गए थे, वो तस्वीर आपने भी देखा होगा, पीछे का बैकग्राउंड आपने देखा होगा, तो टूटा हुआ बक्सा था, पुराने दीवारें थी। कौन विश्वास करेगा कि नीतीश कुमार की बहन इस स्थिति में रह रही है? वो चाहते, थोड़ा इशारा करते किसी संवेदक को, क्या से क्या हो जाता। परसेप्शन भी एक दिन में नहीं बनता है। अगर बाजार में सरिया खरीदने आप जाते हैं तो टाटा का ब्रांड जब दिखता है तो आप स्वतः उसको चले जाते हैं, इसलिए कि वो परसेप्शन एक दिन का नहीं है, वो विश्वास बनता है, लंबे समय तक ब्रांड बनता है। नीतीश कुमार के बारे में जो परसेप्शन बना और आज जो ब्रांड बने हुए हैं, राजनीति के ब्रांड कहते हैं इसलिए कि उन्होंने विपरीत स्थितियों में कैसे अपने को बचाना है और आगे बढ़ाना है। जब 43 सीटों पर नीतीश कुमार 71 से 2015 के 71 सीटें थी, 71 से घट के जब 43 पर आ गए 2020 में, तो ये सवाल उठने लगा था कि नीतीश कुमार का पराभव हो चुका है, अब खत्म हो गया। लेकिन नीतीश कुमार ने स्थितियों को कैसे संभाला, एक एक, उस हालत में भी जब वो अस्वस्थ रहते हैं, अस्वस्थता उनकी झलकती है कई बार। वो कहें ना कहें, मेडिकल सर्टिफिकेट कोई जारी करे या ना करे, लेकिन अस्वस्थ हैं, वो एहसास होता है, उम्र का तकाजा, और ये सबके साथ होता है। तो वैसी स्थिति में भी राजनीतिक सूझबूझ, कौशल उनके अंदर तो था ही। आप देखिएगा कि तेजस्वी ने वही नकल जो किया, उन्होंने योजनाओं का जो पिटारा खोला, झारखंड के मैया सम्मान योजना की तरह 2500 रुपया दे देंगे। फिर वापस आते हैं रांची झारखंड। हेमंत सोरेन .1 यानी कि पहली सरकार में और दूसरी सरकार में हमने जो महसूस किया कि वो व्यक्ति बहुत मैच्योर हो रहे हैं और थोड़ा उनमें विनम्रता आया है। पहले 5 साल में हमने देखा कि मीडिया का कोई लोग है तो इग्नोर करके चले जाना, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा वो विनम्रता काफ़ी आई है उनके अंदर। ये चीज़ें नीतीश कुमार की तरफ ले जा रहा है उनको। नहीं, इतनी जल्दी में हम नहीं कहेंगे कि वो नीतीश कुमार की ओर जा रहे हैं। उसके लिए उनको 20 साल का संघर्ष तो करना पड़ेगा। 20 साल में 10 साल उनका निकल गया। नीतीश कुमार ने शुरुआत से ही अपनी सारी चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया था। उनका विज़न क्या है, किसके लिए करना है, क्या करना है, वो देख चुके थे, वो योजना बना चुके थे। ये 10 साल बाद इस बात की बात कर रहे हैं, 10वें साल में आके, दूसरे टर्म में आके, कि हम 2050 तक ले जाएंगे और क्या सपना है।
हालांकि सपना उन्होंने किसी को नहीं बताया, अनंतहीन संभावनाओं का द्वार कह दिया झारखंड को। अब वो अनंतहीन को गिनते रहिए कि कौन सी योजना है उसमें। एक ठोक पीट के जो ब्लूप्रिंट बनता है और जिस पर टाइम बाउंड अमल होता है, मॉनिटरिंग उसकी प्रॉपर होती है। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे पिछले 1 साल से, जब चुनाव, लोकसभा चुनाव बीता है, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ वो योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि हमने रोज बैठकें, आप देख रहे थे कि जब तेजस्वी यादव ये प्रचार करने में लगे हुए थे, ये बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, लंगड़ी सरकार है, इस तरह की चीज़ें कह रहे थे, उस समय वो लगातार चुपचाप रिव्यू मीटिंग करते थे, अपनी योजनाओं की समीक्षा करते थे कि जो काम शुरू हुआ, जिस काम के लिए पैसे आवंटित हुए, वो कहाँ गए, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ। और इससे भी नहीं हुआ तब एक बार वो दौरे पर निकले उन अधिकारियों को लेके, और निकल के उन्होंने वहाँ जाना, सतह पर जा कर के, कि उन योजनाओं पर काम हुआ कि नहीं। तो योजना, हाँ, एक मिनट मैं रोकूंगा कि यदि आज राज्य सचिवालय में मौजूद अफसरों को ये जानकारी हो जाए कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री दुमका में हैं या फिर किसी काम से दिल्ली में हैं या किसी निजी काम से कहीं और गए हैं, 1 बजे आप घड़ी देख लीजिए, एक अफसर सचिवालय नहीं आता। कर्मचारियों की स्थिति ये हो जाती है कि 11:30 पौने 12। सर, ये जो होना चाहिए कि भाई सरकारी वेतन जो नौकरशाहों की जमात है, सर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 12:30 तक कोई भी अफसर यदि कुछ मिल जाए तो उनको मैं बधाई देता हूँ। यदि हेमंत सोरेन राज्य में नहीं है, दुमका चले गए, दिल्ली चले गए, आउट ऑफ स्टेशन है, तो स्थिति ये हो जाती है कि अफसरों को लगता है कि आज हॉलीडे हो गया। देखिए ये स्थिति अभी से नहीं है, ये 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, हम थोड़ा पीछे लेकर बैकग्राउंड में चलते हैं, अलग हुआ तो झारखंड के जो पॉलिटिशियन थे बिल्कुल इनोसेंट थे, उनको बहुत कुछ चीज़ें की जानकारी नहीं थी, कम से कम प्रशासनिक चीज़ों की जानकारी नहीं थी। कुछ लोग थे, शिबू सोरेन और इस तरह के इंद्र सिंह नामधारी, ये लोग थे जो कुछ चीज़ों को समझते, लेकिन बहुतायत नहीं समझते थे। जब 81 अपने विधायक झारखंड विधानसभा के हुए, उस समय जब जो मंत्री बने, 11-12 तो मंत्री ही बनते हैं, मंत्री बने, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी हो गई पूरी की पूरी अफसरों पर। अफसरों ने जैसे उनको घुमाया, जैसे सिखाया, जैसे बताया। आज अगर 20 साल के दौरान अगर देखें, 20 साल नहीं, 25 साल हो गया, 25 साल का दौरान देखें तो झारखंड में 5, 7, 8 IAS IPS अफसरों को जेल जाना पड़ा, इंजीनियरों को जेल जाना पड़ा। ये क्यों जाना पड़ा? ये कहीं न कहीं उन गलत कामों में लगे हुए थे, और इसी वजह से कई मंत्रियों को भी जेल जाना पड़ा। कोड़ा मंत्रिमंडल के लगभग सभी सदस्यों को वो जेल दर्शन करना पड़ा। तो ये जब तक अफसरशाही पर डिपेंडेंसी रहेगी, आप उन पर नकेल नहीं करते। नकेल कसने का मतलब मॉनिटरिंग, जैसे आपने बताया कि सचिवालय में गायब हो जाते हैं, नीतीश कुमार के पास नहीं है। वो, उनके पास भी चहेते अफसर हैं, लेकिन उन चहेते अफसरों के लिए वह काम नहीं करते हैं जो एक अनुराग गुप्ता के लिए हेमंत सोरेन ने किया। उस तरह से वो किसी जिद पर नहीं अड़ते हैं। अगर उनके बिजली विभाग के वो कौन एक अधिकारी था जिस पर आरोप ED ने गिरफ्तार किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी रिसेंटली 5-6 महीने पे चुनाव के माहौल में ही जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उस मामले में और लोग भी गिरफ्तार किए गए। वो माना जाता था कि नीतीश कुमार का सबसे करीबी, स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट उसी का था। तो वो उसमें घपले घोटाले की बहुत सारी, अभी भी वो साथ जेल में है, बिहार की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे जिन पर आरोप लग गया या दागी हो गए, नीतीश कुमार ने भूल के भी झांकना जरूरी नहीं समझा कि हमारे बहुत करीबी हैं तो हम इनके पीछे अब सत्तू बांध के पड़ जाए कि नहीं, इनको किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। क्या प्रतिष्ठा है भाई? वो नौकरी करने आए हैं, आप काम करा रहे हैं, काम में गड़बड़ी पाई गई है, जो जेल जाइए। तो ये सब चीज़ें अलग करती हैं नीतीश कुमार को बाकी पॉलिटिशियन से। आप दूसरी चीज़ देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जब 2014 में नरेंद्र मोदी बने तो क्या हुआ, एक सर्कुलर जारी हुआ कि इतने 9 बजे का शायद टाइम था, 9 बजे सारे लोग मंत्री से लेके और उनके विभागीय पदाधिकारी, सचिव वगैरह दफ्तर पहुंच जाए। रोते गाते, मंत्रियों को तो लाटशाही की आदत रही थी उसके पहले, जो भी मंत्री रहे, चाहे बीजेपी के कोटे में या जहाँ भी जब रहे, उनको जब मंत्रालय जाना पड़ता था 9 बजे,
तो आंख मलते हुए भले जाएं, लेकिन वो गाली देते हुए जाएं, लेकिन जाना पड़ता था। अधिकारी भी उसी हिसाब से। तो जब तक टॉप लीडर टाइट नहीं होगा, नीचे का अफसर उसी तरह अपने हिसाब से रहेंगे। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने इस बार अपने हिस्से का काम कर दिया, फुल फुल मेजोरिटी। मैंने तो कई बार कहा कि छप्पर फाड़ कर बहुमत सरकार को मिला है झारखंड में। अब जो 2, 3, 5 संवेदनशील सवाल हैं, मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप सभी को खुश रखना चाहते हैं और यदि आपसे सब कोई खुश है तो आप जोकर हैं। सभी लोग आपसे खुश नहीं रह सकते। कुछ लोग नाराज हों तब कहा जाता कि आपका जीवन है। कुछ दुश्मन भी बनना चाहिए लाइफ में। सर, अब जनता क्या करेगी? ये 25 साल का झारखंड, मुझे लगता है कि हम लोग तो कई बार डरते हैं कि 1932 का चर्चा छेड़ें और कहीं ये मुद्दा पकड़ लिया तो हम लोग भी परहेज करते हैं कि भाई चलिए शांति रहने दीजिए। अब स्थानीय नीति कौन बनाएगा, नियोजन नीति कौन बनाएगा, सीजीएल की परीक्षा होती रही, पूर्ण बहुमत की सरकार। यही मैं कह रहा हूं कि क्या हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार हो सकते हैं बोल्ड फैसला कि मेरी सरकार है, नाराज होना है आराम से नाराज होइए, आपका अधिकार है। आपने शुरू में एक बात कही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, और मुसलमान मानते हैं कि बीजेपी उनके हितों की रक्षा नहीं करती है। इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुसलमान वोट करते रहे। याद है सर, अली अनवर जी पसमानदा का राजनीति करते थे। आपने अली अनवर को जितना मदद किया अपने अखबार में रहते हुए, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि प्रभात खबर प्रतिष्ठित अखबार के संपादक रहते हुए पसमानदा को आधा आधा पन्ना, अली अनवर को आधा आधा पन्ना आप देते रहे। उस समय भी बिल्कुल वो दौर था और वो करना भी था, क्योंकि अच्छे लोग नीतीश से जुड़े ही हुए थे। ये तो इसमें मानने में तो हर्ज नहीं होना चाहिए। कुछ गलत लोग आते हैं, जब परिवार बड़ा होता है तो लोग आ जाते हैं, उसको दरकिनार कर दीजिए। तो ये सब होता रहा। और नीतीश कुमार को बार बार हम कहते हैं कि हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार बनना है, अगर मन में कहीं ठान लिया, उनकी ईमानदारी पर मुझे शक नहीं हो रहा है। ठीक है, आरोप लगते हैं, उन आरोपों में मैं अब भी मानता हूँ कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। अब शराब घोटाला जो हुआ, किसने कहा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल, आप 25 साल की झारखंड में हैं, आप छत्तीसगढ़ आप ही के साथ बना और उसके मॉडल पर आप ले आके अपने यहाँ काम करेंगे? आप बिहार के मॉडल पर यहाँ काम करेंगे? कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार और झारखंड के साथ बने हुए दूसरे राज्य, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तो साथ ही बने थे। वो लोग अपने जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हम उनकी नकल लेके आते हैं यहाँ आजमाने के लिए। अब बताइए कि जो एक सामान्य चीज़ है कि नेपाल में रहने वाले, पहाड़ी पर रहने वाले, बर्फीले इलाकों में रहने वाले, कहने का मतलब वो तो सालों भर स्वेटर और कोट पहन सकते हैं। हम वही नक्शा लेके आए, नकल लेके आए कि नहीं हम बिहार में भी वही कर देंगे, तो बिहार के और रांची में वही कर देंगे, तो यहाँ तो चुनचुनाहट से, घमौरी से मर जाएंगे। वो संभव नहीं है। इसलिए कई चीज़ें जो दूसरी जगह सफल होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी जगह जाके वहाँ भी सफल हो जाएं, वहाँ विफल हो सकती हैं। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पॉलिटिशियन को, खासकर हेमंत सोरेन को, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। डिसीजन और अपना डिसीजन अपने ढंग से। अब एक चीज़ देखिए कि ठीक है, रघुवर दास की सरकार जब आई तो उसने एक रास्ता निकाला, इसकी बात होती है स्थानीयता की जो बात होती है, उन्होंने एक फार्मूला बनाया, और फार्मूला बनाया, सरजू राय को वो जिम्मा दिया गया, उन्होंने बनाया। वो बहुत बुरा भी नहीं था। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि बुरा नहीं था तो लोग ये कहेंगे कि ये बिहार मूल के हैं इसलिए इस तरह की बात करते हैं, बाहरी भीतरी की बात तुरंत आ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई तो एक राह पकड़नी होगी। आप या तो 1932 जो फिजिबल नहीं है बनाइए, लेकिन यह भी देखना होगा ना कि वो संभव नहीं है। खुद हेमंत सोरेन ने कहा भी था एक बार, इसी विधानसभा में कहा था जब ये मांग उठी थी, शायद पहली बार में, कि हाँ, कि ये इसमें लीगल पचड़ा है, ये संभव नहीं है, इसलिए बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर उसी पर लौट के आया कि नहीं, 32 का खतियान जब सरकार गिराने की बात आई कि कुछ लोग गिराना चाहते हैं, तो 32 और कहाँ की चीज़ें आने लगी। तो झारखंड में ऐसी चीज़ें उठती रहेंगी, तब तक उठती रहेंगी जब तक बौद्धिक रूप से लोगों को समझ ना हो। अब CNT एक्ट का खामियाजा झारखंड कैसे भोगता है कि किसान के पास ज़मीन है, वो हल बैल से आज भी जोतता है, वो एक ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो नहीं कर सकता, बैंक से लोन नहीं मिलता है, बैंक इनकार कर देते हैं।
तो ये जो परेशानियां हैं, अब वो ज़मीन बेच नहीं सकता उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी नीतीश कुमार बने बतौर वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ पत्रकार। 5 ऐसी सलाह जो आप देना चाहें। मैं तो चाहता हूं कि हेमंत सोरेन में वो गुण आए, वो क्वालिटी आए, ये सरकार चलाएं 2050 तक। मुझे कोई एतराज नहीं और किसी को भी एतराज नहीं, क्योंकि जनता को फैसला करना है। 5 अहम सलाह जो हेमंत सोरेन को नीतीश कुमार बना सकता है। एक तो देखिए, परीक्षाओं को उनको साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। झारखंड बनने से लेके अब तक बीपीएस जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई या और भी जो सीजीएल से लेके दूसरी परीक्षाएं होती है, नौकरियों की जो भी परीक्षा हुई, उन परीक्षाओं में हेमंत सोरेन नहीं भी थे, दूसरे लोग भी थे। हम सीधे इनकी बात नहीं कहते हैं। अगर झारखंड को जो भी आगे ले जाएगा, इन परीक्षाओं में कदाचार ना हो, साफ सुथरी परीक्षाएं हों, लोगों के साथ न्याय हो। जो ये आरोप लगता रहा है कि फलाने फलाने नेताओं के भाई भतीजे, मुझे याद है कि इसी जेपीएससी में एक मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदार बेटे भाइयों को डीएसपी, नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि वो बीती बातें हो गई हैं, उसका मामला चल भी रहा है अदालत में। दूसरा कि इन मामलों में अदालतें लंबा वक्त लेती हैं, इसके लिए भी परसू कराना चाहिए गवर्नमेंट के इनिशिएट करके कि जितनी जल्दी इन चीज़ों पर फैसला हो ताकि अंकुश। सलाह ये हो गई ओम प्रकाश सर की कि परीक्षाओं में कदाचार मुक्त, और यदि कोई आपका व्यक्ति शामिल है उसको डांटिए, फटकारिए कि दूर रहो इन चीजों से, एक्शन ले। दूसरी सलाह सर? दूसरी सलाह, अपने लिए अपने ढंग की योजनाएं उन्हें बनानी पड़ेंगी झारखंड के संदर्भ में, झारखंड के लोगों के मन मिजाज के मुताबिक। अब देखिए, 3 चीज़ें मैं मानता हूँ आज भी बड़ा फेजेबल है। आप इंडस्ट्री नहीं है झारखंड में, ले दे के अगर देखें तो टाटा घराने की इंडस्ट्री और एक डूबती उतराती एचईसी और बोकारो का स्टील प्लांट, इन 3 चीज़ों को छोड़ दें, और कोयला कंपनियों को तो खैर अलग कर दीजिए, इन 3 चीज़ों को छोड़ दें तो क्या है, क्या यहाँ कोई कारखाने नहीं लगे, नए कारखाने लगे नहीं। मतलब ये हुआ कि आपको बतौर सीएम पूंजी निवेश लाना होगा, दिल्ली भी जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। और उद्योगों के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है पीस, सुरक्षा। हाँ, वो शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, कोई रुकावट। नक्सल आंदोलन लगभग अब खत्म, आंदोलन नहीं कहेंगे, नक्सली खत्म हो चुके हैं, और इक्का दुक्का जो छुटवहिये बच्चे हैं जो कभी रोड रोलर जला देते हैं, कभी मिक्सर जला देते हैं, और इस तरह से उत्पात मचाते रहते हैं, रंगदार। तो इन रंगदारी को ख़त्म करने का काम तो विशुद्ध रूप से पुलिस का है। यानी कि 2 सलाह हो गई सर जो अहम है। तीसरी सलाह? तीसरी सलाह, शिक्षा पर काम करना होगा। अभी भी बोकारो एक ऐसी जगह है झारखंड में, अगर कहें तो एक औद्योगिक मशहूर क्षेत्र है धनबाद के, जमशेदपुर के बाद। बोकारो में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। आश्चर्य होगा, जहाँ बिहार में प्रखंड और पंचायतों में हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है, वहाँ बोकारो में डिग्री कॉलेज का ना होना ये चौंकाता है। बहुत दिनों तक धनबाद के लोग हजारीबाग आते थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी वहाँ, जबकि शिक्षा पर काम कर, बोकारो बल्कि नेतरहाट जैसे स्कूलों के भी सेहत सुधार नहीं हो। हाँ, सिर्फ नाम रख देने से नहीं होगा, उसके लिए संसाधन, उसकी व्यवस्था, उसके लिए शिक्षक। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लाख योजना बना लीजिए, मॉनिटरिंग अगर प्रॉपर नहीं है, समीक्षा आपने नहीं की, निगरानी नहीं रखी, तो गलत ट्रैक पर चला जाएगा। अफसर भुला नहीं देते। हर आदमी में 2 चीज़ें होती हैं, हर काम में 2 रास्ते होते हैं, एक सही एक गलत। जैसे अभी भी मैं नीतीश कुमार की एक गलती मानता हूँ कि 2005 में आए तो उनको एक फीडबैक था कि ब्यूरोक्रेसी को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने डिमोरलाइज करके रखा है। सुना भी होगा आपने कि किसी से खैनी बनवा, IAS से खैनी बनवाना, टिकदान मंगा के उसमें थूकना, ये सब चीज़ें होती थी। या अधिकारियों को दबाव डाल के फैसले करवाना, पुलिस पर दबाव डालवा के थाने से अपराधियों को छुड़ाना, जो CM हाउस से फैसले होते थे, जो अब साधु यादव और सुभाष यादव अब खुले होकर कह भी रहे इस बात को। तो ये सब चीज़ें जो हुई, तो वहाँ गड़बड़ी क्या हुई कि मोरलिटी लौटाने के लिए
अफसरों को मोरल पावर देने के लिए नीतीश ने एक फैसला दिया कि हमारे लोग भी अगर जाएं, हमारे लोग यानी एनडीए के लोग भी जाएं। तत्कालीन एनडीए में दो ही पार्टियां थी तब, जेडीयू और बीजेपी। तो उनकी बात नहीं सुनना, आप अपने विवेक से करें। पहले 5 साल तो उन लोगों ने अपने विवेक से बिल्कुल काम किया, जिसको आज भी सुशासन की बात आती है कि सुशासन और विकास की जो भी अवधारणा बिहार के लिए बनी वो 2005 से 2010 के बीच की है। लेकिन 2010 के बाद उन्होंने मॉनिटरिंग उधर कमज़ोर हो गई उनसे, उधर निगरानी उनकी नहीं रही। आज अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई तबाह बिहार में है तो निचले स्तर के भ्रष्टाचार से। ऊपरी स्तर की बात हम नहीं करेंगे, निचले स्तर, थाना, ब्लॉक, बीडीओ, सीओ, दरोगा, कर्मचारी, तो ये निचले स्तर के भ्रष्टाचार पर काबू पाना। 4 हो गए सर। और यहाँ तो संस्थागत रूप से भ्रष्टाचार रहा है। यहाँ तो सीएम जहाँ जिस सूबे में इन्वॉल्व होता है, जहाँ मंत्री इन्वॉल्व होते हैं, अभी भी हेमंत सोरेन सरकार के साथ एक मंत्री हैं ही जेल में, आलमगीर आलम। तो ऐसे लोग ना आए, या ऐसे लोगों के अंडर में अगर कोई भ्रष्टाचार का काम हो रहा है तो ये देखना किसका काम है? ये काम मुख्यमंत्री का काम है। आप टीम लीडर हैं, आप नज़र रखिए। तो इस बार जिस तरह से हेमंत सोरेन सशक्त हैं और जिस तरह से उतार चढ़ाव उन्होंने देखे पिछले 10 साल के अंदर, 7-8 साल के अंदर सत्ता में रह के, और पहले की चीज़ों का जो अनुभव रहा, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि अब हेमंत सोरेन में मैच्योरिटी आई है। लेकिन अब उनको अपने विवेक से नीतीश कुमार अगर बनना है तो वैसे फैसले, वैसी योजनाएं प्लान करनी होंगी जो कालांतर में, तुरंत उसका आपको असर नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में लोग कहेंगे, जैसे आज हम नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, हेमंत सोरेन का भी नाम लोग लेंगे। अंतिम सलाह सर। अंतिम सलाह तो यही कहेंगे कि सबको एक बराबर समझना, बाहरी भीतरी, हिंदू मुसलमान का विभेद किए बगैर, वही बाहरी भीतरी का मतलब आदिवासी और गैर आदिवासी की बात हुई, इन भावनाओं से बाहर निकलना। और जब तक ये चीज़ें मन में रहेंगी वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप यह बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो इस देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जब आप बोलते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो इस राज्य की 3.5 करोड़ जनता के वो कस्टोडियन माने जाते हैं। सर, मेरी जो एक सलाह है कि दिल्ली से जो दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है भाजपा वो तो चलता रहेगा, जो दिल्ली से दोस्ती है कि भाई हमको ये चाहिए, मुझे आप क्यों नहीं देंगे, अब मुझे ये राज्य में चाहिए। मुझे याद है सर कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो कैसे कैसे एचईसी को रांची लाए थे। तो वैसा जिद वाला सीएम कि हमको ये चाहिए, हमको दें आप। देखिए, अच्छी चीज़ों की जिद कीजिएगा तो कोई भी पूरा करेगा, और ना पूरा करेगा तो उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, उसकी बदनामी होगी। खटिया खड़ी होने का मतलब उसकी बदनामी होगी। हेमंत सोरेन ने मांगा क्या केंद्र सरकार से? 3 लाख करोड़ का बकाया दे दीजिए। उस 3 लाख करोड़ का फॉर्मूला शायद उनको भी नहीं मालूम होगा, अफसरों ने कोई एक ब्लूप्रिंट दे दिया होगा कि ये इतना बकाया, उसको लेकर रट रहे हैं। पैसा कीजिएगा क्या? लेकिन वही नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग दुरुपयोग तो हो ही जाएगा। लेकिन 3 लाख करोड़ की रट लगाए बगैर आप नए रेवेन्यू जनरेट करने की बात कीजिए ना। बिहार में नीतीश कुमार ने, फिर मैं वो लौट रहा हूँ, बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की तो कैलकुलेट किया कि हमको साल में 20,000-25,000 करोड़ तक टोटल मिला के इम्पैक्ट आएगा, नुकसान होगा। और उस नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे? तो उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीनों के, फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि पेट्रोल और डीजल की खपत पर हम बढ़ा देते हैं, तो ये इस तरह से उन्होंने भरपाई करने की व्यवस्था कर ली। आप सिर्फ दूसरे के भरोसे, आप रॉयल्टी के भरोसे बैठे रहें, आप जीएसटी में शेयर के भरोसे बैठे रहें। आपने अपनी ओर से क्या किया? एमओयू साइन के अलावा अब तक जो भी सरकारें झारखंड में आई हैं, उन्होंने औद्योगिकीकरण लिए किया क्या? एक जो नारा लगता है कि अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, यदि अडानी का गोड्डा में पावर प्लांट है, आप वहाँ गए होंगे सर, एक शहर बस गया है, कितने लोगों को रोजगार मिला है उस इलाके में। तो आप उद्योगपतियों से नफरत करेंगे तो कौन यहाँ पूंजी लगाएगा? हो सकता है आपके पास भी 100 करोड़ का कोई ना कोई बोलते हुए, असर जी ये बताइए ओम प्रकाश जी, 100 करोड़ रुपया है
झारखंड में मैं लगाना चाह रहा हूँ, आप क्या सलाह देते होंगे कि भाई बड़ा यहाँ बाहरी भीतरी का फीलिंग है, रोज अडानी अंबानी होता है। शांति जो खोजता है उग लगाने वाला, वो दो तीन चीज़ों की, एक तो अपराध ना हो, उग्रवाद ना हो, आतंकवाद ना हो, और पीसफुल हो सब कुछ, और सरकार से सहयोग मिले। तो यहाँ सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए एक से एक इंडस्ट्री, बल्कि दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ से चल रही है। यहाँ के कोयले, यहाँ के बाक्साइट, यहाँ के दूसरे खनिज पदार्थों के माध्यम से यहाँ बिजली, दूसरी कंपनी आके अडानी की बिजली बन रही है ना। ये सब काम हो सकते हैं। इसके लिए कभी झारखंड सरकार ने क्या किया? सिंदरी खाद कारखाना बंद हुआ, झारखंड सरकार ने अपने स्तर पर क्या किया? वो तो केंद्र का लेवल की बात थी कि वो वहाँ से किसी को उसने खोजा दिया कराया। झारखंड सरकार ने अपनी पहल तो नहीं की। मैंने आज तक नहीं सुना कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी गए हो दिल्ली और बोले हो कि एचईसी को उद्धार कर दीजिए आप। इस तरह की मांग नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। अब मैं जितना देख पा रहा हूँ और याद कर पा रहा हूँ, उसमें कभी भी इनके मुंह से एचईसी के मुद्दे पर बातचीत नहीं निकला है। जो एचईसी किसी ज़माने में झारखंड का गौरव था, रांची के लिए तो खैर गौरव की बात ही थी। तो इसलिए भी उनको मांगना चाहिए था कि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, और उस गठबंधन की सरकार चला रहे हैं जिसमें कांग्रेस है, और कांग्रेस की ही देन एचईसी को मानते हैं लोग। अंतिम सवाल आपसे, हाँ या ना में आपसे जवाब लेना चाहेंगे, 2050 में सीएम हेमंत सोरेन नीतीश होंगे? देखिए, संभावनाओं के द्वार तो खुले हुए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर करना हो, कुछ चीज़ें सीखना भी होगा। जैसे अभी एक चीज़ बहुत सिंपल बता रहे हैं, कुंभ का एक छोटा सा आयोजन हुआ, छोटा सा मतलब इसलिए कि एक आयोजन हुआ, महीने भर का वो इवेंट बना दिया। यूपी गवर्नमेंट को उससे कितना आमदनी हुई? योगी ने खुद कहा था कि 1500 करोड़ का एक शुरुआती आंकड़ा दिया था, 1500 करोड़ की कमाई राज्य सरकार को हुई है। आप बताइए कि जमशेदपुर से चलते हैं हम लोग, जमशेदपुर में एक देवी का मंदिर है, देवड़ी मंदिर। आप इधर बढ़ेंगे तो पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है रांची में। आगे बढ़ेंगे तो रामगढ़ के पास रजरप्पा मंदिर है। उससे आगे बढ़ेंगे तो धनबाद के पास मुंडेश्वरी और खंडेश्वरी, दुनिया भर के मंदिर हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो बाबा धाम का मंदिर है, वहाँ का मंदिर। आप एक लाइन में इस झारखंड में बिना विस्थापन के एक काम कर सकते हैं। आप इसको पर्यटन का कॉरिडोर बना दीजिए, धार्मिक पर्यटन का कॉरिडोर बना दीजिए, कि कोई पर्यटक अगर आए तो उस छोर पर आए तो वो पूरा यहाँ तक आके घूम ले, यहाँ से वहाँ तक घूम ले। ये मांग करनी चाहिए इनको केंद्र सरकार से कि इसको एक पर्यटन सर्किट के तौर पर रेलवे लाइन दे दो। लगभग रेलवे लाइन बन भी गई है, बसें चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, सड़कें ठीक हो गई हैं। ये मानता हूँ कि कुछ इनकी देन है, कुछ उनकी देन है, दोनों मिला के सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं। तो ये एक पर्यटन पर काम करने की ज़रूरत है। जंगलों में का ये सूबा माना जाता है ना, जंगल का सूबा है, वन्य प्रदेश है। आप वनों के भीतर जितनी उपज होती है, औषधि की उपज होती है, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। आप स्थानीय स्तर पर इसका क्या इंतजाम किया है हेमंत सोरेन ने, कि यहाँ से एलोवेरा, यहाँ से और भी चीज़ें जो जंगल में आसानी से उगती रहती हैं, महुआ उगता ही रहता है, जिसके प्रोडक्ट अब घरेलू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, उसके बिस्किट बन रहे हैं, उसके दूसरे आ रहे हैं। अब एक लास्ट फिर से बोल रहा हूँ, संभावना है हेमंत सोरेन नीतीश बनने का? संभावनाएं कभी किसी के अंदर खत्म नहीं होती है। बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, भारत की राजनीति में दखल देने वाले, झारखंड की राजनीति में 5 घंटा बिना रुके बोलने वाले ओम प्रकाश अस्क, कई अखबारों के संपादक रहे। हेमंत सोरेन में स्कोप है नीतीश कुमार बनने का, लेकिन शुरुआत हेमंत सोरेन को ही करना होगा। उन्हें फैसले अपने लेने होंगे, ना कि किसी से पूछकर, ना किसी का जिरोक्स कराकर। उम्मीद यही है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने 2050 का विजन देखा है, तो उस पर आज से ही वो शुरुआत करेंगे। सहयोगी विक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।